नेपाल में आई बाढ़ की तबाही में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। करीब 133 भारतीय भी इसमें शामिल हैं। नेपाल के प्रवक्ता के मुताबिक लापता लोगों में 341 विदेशी नागरिक हैं, जिसमें अमेरिका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33, कनाडा के 24 नागरिक हैं। लापता भारतीयों में ज्यादातर कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्री हैं, जिसमें से 77 ईशा फाउंडेशन के लोग हैं। नेपाल सरकार ने एक बार फिर से बाढ़ आने की आशंका जताई है, क्योंकि जिस ग्लेशियर झील के फटने से अचानक से बाढ़ आई थी, वहां पर अभी करीब 7 मीटर ऊंचा पानी का बांध बना हुआ है और ये कभी भी टूट सकता है। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ की तबाही के बाद से अब बिहार और यूपी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। बिहार के 9 जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में बहने वाली गंडक का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा, जिसे देखते हुए पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौजूद गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं और रात 11 बजे तक 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। प्रशासन ने नदी के किनारे के गांवों को खाली करवा दिया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को सतर्क कर दिया गया है। नेपाल में अचानक से आई बाढ़ के बाद से पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लगातार गंडक नदी के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने बैराज और आसपास के दूसरे जगहों पर भी लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। साथ ही तटवर्ती इलाकों पर भी नजर रखी जा रही है। बिहार के अलावा यूपी में भी बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। यूपी के 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल बॉर्डर से सटे महाराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। यूपी के गंडक और नारायण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सावधान रहने के लिए कहा और साथ ही तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री अमित शाह खुद बिहार और यूपी के हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ से तबाही के बीच नेपाल में उत्तर प्रदेश के नागरिक भी फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री के निर्देश पर कंट्रोल रूम बना करके पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस कंट्रोल रूम के जरिए नेपाल के ताजा हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। साथ ही नेपाल से सटे जिलों के हालात को भी मॉनिटर किया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ को देखते हुए उत्तराखंड भी अलर्ट मोड पर है। सीमावर्ती चंपावत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी के संवेदनशील तटीय इलाके घाट, बैराज और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। साथ ही लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। नेपाल में आज तबाही के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के समय में नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भारत के लोग अपने नेपाल के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। इस मुश्किल समय में भारत नेपाल की हर संभव मानवीय मदद की तैयारी कर रहा है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्य में लगातार आपसी तालमेल के साथ काम कर रही है। नेपाल के पीएम बालेन शाह की मदद की पेशकश के लिए पीएम मोदी का दिल से आभार जताया और इसे दोनों देश के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक बताया। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के प्रति एकजुटता दिखाने वाले आपके स्नेहपूर्ण शब्द और मदद की उदार पेशकश की हम दिल से सराहना करते हैं। एकजुटता का ये भाव हमारे दोनों देश के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है, जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं। भारत ने नेपाल की मदद का हाथ बढ़ाया। भारत सरकार ने 10 टन जरूरत के सामान और जरूरी दवाइयां नेपाल भेजी हैं। ये जानकारी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि त्रासदी के वक्त में नेपाल के साथ भारत खड़ा है। नेपाल में फ्लैश फ्लड से हुई तबाही के बाद से राहत और बचाव के लिए भारतीय वायुसेना अलर्ट मोड पर है। एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलर हिंडन एयरबेस से नेपाल फ्लाई करने के लिए तैयार। C-17 ग्लोबमास्टर एनडीआरएफ के जवानों के साथ रिलीफ मटेरियल और मॉडर्न इक्विपमेंट लेकर के जाएगा, जबकि C-130J हरक्यूलस से रसद और रिलीफ मटेरियल के साथ दवाइयां भेजी जाएंगी। भारतीय सेना की पैरामेडिकल टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। चीन से आए सैलाब ने नेपाल के रसूवा जिले में भारी तबाही मचाई है। चीन के गिरोंग पोर्ट से शुरू हुई कीचड़, पत्थर और मलबे के विशाल दीवार के कुछ ही मिनटों में नेपाल के रसूवा जिले के तिमुरा में इलाकों में अपने आगोश में पूरा ले लिया। इस महाप्रलय में 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज, 300 से ज्यादा ट्रक गाड़ियां बही हैं। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा बेट्रावती रसूवा गड़ी हाईवे भी बह गया। बिहार के भागलपुर में राघोपुर तटबंध पर बाढ़ से बचाव के काम कर रहे मजदूरों की नाव अचानक से डूब गई। हादसे के वक्त नाव पर 22 मजदूर सवार थे। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत ही कार्रवाई की
और 21 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि एक लापता मजदूर की तलाश जारी है। 2 दिन पहले यहां पर तटबंध टूट गया था, जिसके बाद से मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। दरअसल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले से 2-2 कॉलेजेस और स्टूडेंट्स शामिल होंगे। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना और विकसित भारत को लेकर के उनके क्या विचार हैं उसे जानना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 में शामिल होंगे, जहां पर वो नई स्टार्टअप नीति 2026 लॉन्च करेंगे। साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट की शुरुआत भी की जाएगी और उसके बाद सीएम योगी लोगों को संबोधित करेंगे। इस इवेंट का आयोजन स्टार्टअप सेक्टर के लिए योगी सरकार की ओर से बड़ा बूस्टर डोज माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम से जुड़े स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। मेरठ में बुधवार को अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए जाने के विवाद हो गया। दरअसल परतापुर में अखिलेश की फोटो के साथ पोस्ट और बैनर्स पर आपत्तिजनक और जातिगत टिप्पणी वाले नारे लिखे गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और होर्डिंग्स को हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की छवि खराब करने और शहर के माहौल बिगाड़ने के इरादे से ये पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला अपनी ही पार्टी के एक सांसद पर भड़क गए, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा सांसद आगा रहुल्ला से इस्तीफा मांग लिया है। फारूक ने कहा कि अगर आगा को लगता है कि उनकी चुनावी जीत उनके निजी समर्थन पर आधारित थी तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए था और उन्हें जनता से नया जनादेश मांगना चाहिए था। इस पर आगा ने यह कहा कि वो इस मुद्दे पर कुछ दिनों बाद विस्तार से अपनी बात रखेंगे। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक के बाद से एक और पेपर लीक हो चुका है, जहां पर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एमपीएससी के 3 अधिकारियों समेत कुछ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक कोचिंग संचालक और एक छात्र का रिश्तेदार भी है। कोर्ट ने सभी को 2 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने 40 लाख के पेपर बिकने का दावा किया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल उमरप्रीत सिंह आज गोरखपुर के माथाबाड़ी गांव का दौरा करने वाले हैं। गोरखपुर के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब तीनों सेनाओं में से ये किसी प्रमुख का ग्रामीण इलाके में दौरा होगा। अपने इस दौरे पर एयरफोर्स चीफ आम लोग, विद्यार्थी और युवाओं से बात करेंगे। एयरफोर्स चीफ सरस्वती गुरुकुल में छात्रों से मिलेंगे और उनको शिक्षा, अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। एयरफोर्स चीफ रामाश्रय ग्राम विकास संस्था का भी दौरा करेंगे। संस्थान के जुड़े लोगों से मिलकर के सामाजिक विकास, जन कल्याण और आत्मनिर्भरता से जुड़े कामों की जानकारी लेंगे। दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की एक लड़की मुस्कान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पेशे से पार्ट टाइम मॉडल मुस्कान की हत्या इमरान नाम के एक जिम ट्रेनर की है। आरोपी ने मुस्कान के घर पर घुस करके उस पर चाकू से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वारदात के वक्त मुस्कान घर पर अकेली थी। पुलिस आरोपी जिम ट्रेनर की तलाश और हत्या की वजह की जांच में जुटी है। दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके में एक शख्स को गोली मारने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला होने का शक है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की बदमाश गोली मारकर हत्या कर दी। 2 बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। दरअसल अंकित जिम से निकल करके अपनी कार से घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने गाड़ी के बोनेट पर चढ़ करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना के बाद से अंकित परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर के विरोध प्रदर्शन किया। परिवार वालों ने अपराधियों के एनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। पुलिस फिलहाल हमलावरों की शिनाख्त और तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। यूपी के बरेली में बुधवार को सेना का फर्जी जवान पकड़ा गया। बरेली पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी राजेश तिवारी को मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने से पकड़ा। वो लखनऊ का रहने वाला है। राजेश तिवारी पर आरोप ये है कि अग्निवीर भर्ती के मेडिकल में अनफिट 17 से ज्यादा युवाओं को पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली थी। आरोपी खुद को सेना का हवलदार बताता था और वो युवाओं को भरोसा दिलाता था कि उसकी सेना के अधिकारी और मेडिकल स्टाफ से अच्छी पकड़ है।
री मेडिकल में अनफिट युवाओं को फिट कराने की गारंटी देता था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर है। हादसे की वजहों की जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के वताल कदर इलाके में बीती शाम एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दहशत की वजह से लोग घर से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। यूपी के मथुरा में रेलवे पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से एक यात्री की जान बच गई। मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर मंगलवार की रात करीब 10 बजे लाल कुआं राजकोट स्पेशल ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के साथ करीब 20 मीटर तक घसीटता चला गया। ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के हेड कांस्टेबल सुजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रेन के पीछे दौड़ लगाई और यात्री को खींच करके बचा लिया। प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई। एमपी के छतरपुर में हुई भारी बारिश के बाद से नदी नाले सब कुछ उफान पर हैं। कई जगह पर सड़क और खेत पानी में डूब गए हैं। उधर जटाशंकर धाम मंदिर में भी पानी घुस गया। एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की और साथ ही पूरे हालात की निगरानी भी की जा रही है। लखनऊ के गौतम पल्ली इलाके में बीती शाम मंत्री द्वारा सिंह चौहान के आवास के बाहर से सड़क पार लगने की तस्वीर सामने आई है और इस जल भराव की वजह से लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बारिश की वजह से लखनऊ के कई इलाकों में जल जमाव देखा गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। डीआरडीओ ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल किया है और ये ट्रायल दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में से एक लद्दाख में किया गया। एमसीपीएस को डीआरडीओ की आगरा की प्रयोगशाला ADRDE ने डेवलप किया है और ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से लैस है। इसमें विशेष ऑक्सीजन गियर और पैरा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। ADRDE के टेस्ट जंपर विंग कमांडर राहुल झा ने 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और सी लेवल से 13,000 फुट पर सुरक्षित लैंडिंग की। चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों के घर के बजट बिगाड़ दिया। भुवनेश्वर के मार्केट में भी महंगाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। जहां पर सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों को कहना यह है कि कीमतें बढ़ने से वो प्याज कम मात्रा में खरीद रहे हैं। पहले जब रेट कम था तो ज्यादा मात्रा में खरीदारी हुआ करती थी। टीनएजर्स की सोशल मीडिया की लत से जुड़े एक अहम मामले में मेटा ने अमेरिका के राज्य के साथ $17 अरब का समझौता किया। 47 राज्य की तरफ से दायर दावों को सुलझाने के लिए मेटा ने $17 अरब का भुगतान करने और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के उपाय लागू करने पर सहमति जताई है। समझौते के बाद मेटा के बयान जारी किया। टीनएजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उत्पादक अनुभव सुनिश्चित करना मेटा के लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने गायनेकोलॉजी वार्ड में बुधवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल में न्यू बॉर्न बेबी वार्ड में एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। 14 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई। घटना के वक्त नर्सरी में 15 नवजात बच्चे मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ एक को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोलंबो टेस्ट का आज 5वां और आखिरी दिन है। टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई। चौथे दिन का खेल बारिश और खराब रोशनी के कारण समय से पहले समाप्त हुआ। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलने के बाद दूसरी पारी में 6 विकेट 229 रन बना लिए। अब भारत से 16 रन आगे हैं। स्टंप्स के समय सोनल दिलूशा 7 और केशारा नुवांथा 3 रन बनाकर के नाबाद थे। भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर के घोषित की थी, जिसके बाद श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई।